जो अपना डिपेंडेंसीज कहाँ से लेके सर आया अभी तो नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना, जैसे विदाउट डिपेंडेंसी से भी नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना मेवन प्रोजेक्ट भी, उसी में ही एरर शो कर रहा है पहले से ही। क्या एरर आ रहा है ऊपर? वो क्रॉस के पास लेके जाओ, वो क्रॉस के ऊपर रखो। क्या शो कर रहा है एरर? मेबन अपैचे प्रीवियस टाइम। एक बार कंट्रोल एस दबाओ, तो कंट्रोल एस। कुछ नहीं हो रहा उससे भी। प्रॉब्लम क्या है? नीचे कंसोल में प्रॉब्लम पे जाओ तो। और किसी का ऐसा कुछ एरर नहीं आया तो टू एरर, एरर पे क्लिक करो। समझ गया। दोनों में गूगल इंस्टाग्राम जो तुमने दोनों क्रिएट किया, दोनों पे हाँ जी सर, दोनों क्रिएट, मतलब पहले मैंने इंस्टाग्राम क्रिएट किया था, उसमें भी सेम एरर थी, फिर क्रिएशन गूगल के टाइम पे क्रिएट करके देखा। क्रिएटिंग के टाइम पे गलत हुआ है। अगर क्रिएटिंग मैं के फिर टाइम से मैं फिर से क्रिएट करके देख। करो तो फाइल न्यू मेवन प्रोजेक्ट। हाँ, मेवन प्रोजेक्ट का नाम दो। बिना प्रोजेक्ट का नाम दिए कैसे तुम बैक करो? प्रोजेक्ट का नाम तो दो। कट करो तो कट करो, मैं जैसे बता रहा हूँ करो। कट करो, न्यू पे क्लिक करो, डायरेक्ट आओ। न्यू पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर है मेवन प्रोजेक्ट, वहीं पे है, न्यू पे ही है। मेवन प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। अरे न्यू मेवन प्रोजेक्ट, नाम एक दो। हाँ हाँ, सेम वर्क स्पेस, सिलेक्ट प्रोजेक्ट नेम, नीचे यूज डिफॉल्ट वर्क स्पेस। यहाँ पे लोकेशन कुछ ब्लैक है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उधर कुछ लोकेशन सिलेक्ट है, ब्राउज करो उसको। वो लोकेशन उसको नहीं मिल रहा, ब्राउज करो। सर ये है, मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है इसमें। हाँ, उस पर डाल दो। ये है इसमें ऑलरेडी। क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट कहाँ गया? अपाचे org.apache मेवन आर्काइव, मिल गया। ये सर। नेक्स्ट करो। ग्रुप आईडी दे दो। लिखो क्या हुआ? कॉम डॉट फेसबुक। यस पे क्लिक करना आएगा। यस पे वाई पे क्लिक करो, अपने सिस्टम पे वाई पे क्लिक करो, एंटर करो। फिर से ये रेड मार्क शो कर रहा है और ये फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ही शो कर रहा है। रुको एक सेकंड, वेट करो एक सेकंड, देख लो। वही फर्स्ट लाइन पे है ना एरर? हाँ जी सर, ये सर। और नीचे कहीं पे एरर है क्या? देखो फर्स्ट लाइन में तो कुछ नो, एरर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लाइन तो बाय डिफॉल्ट होता है, सिस्टम डिफाइंड रहता नीचे कोई भी एरर नहीं शो कर रही है, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन एरर शो कर रहा है। और मैंने ये जावा वर्जन और एम्बियन वर्जन भी चेक किया अभी, ये भी सब शो कर रहा है अच्छे से। है। ठीक है, ऐसे कट जावा करो, भी कमांड करो, कमांड प्रॉम्प्ट को। इंस्टॉलेशन पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? XML वर्जन 1 पॉइंट एनकोडिंग UTF-8 सब तो सेम ही है। इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, ओके सर। देखेंगे। तो भी तुमने बुला लिया कैसे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। क्या हुआ सक्षम? सर सक्षम, वो एक्सीडेंटल वो ऐसे हो हाँ गया। ठीक है। फिर तुम देन व्हाट वी हैव डन, म्यूट करो सब कोई। मैं नहीं बोलूंगा तो कोई अनम्यूट नहीं करेगा। बीच में जो म्यूट अनम्यूट किया मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा। ठीक है। देन हमने फिर एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को भी बुला लिया, वो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है। अब मान के चलो तुम्हारे पास दो पैकेज हैं। एक पैकेज का नाम है XYZ, यहाँ पे क्लास है, पब्लिक क्लास है। और एक क्लास है तुम्हारे पास ABC, सॉरी, और एक पैकेज है ABC। ठीक है। और यहाँ पे भी एक क्लास है, पब्लिक क्लास। तो क्या हम इस पैकेज पे जो भी क्लास है इसको इधर ले जा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जस्ट सिंपली यस या फिर नो, होगा या नहीं होगा, बोलो। और अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, विद प्रॉपर रीजन, खाली ब्लफ नहीं मारना है। रीजन तो नहीं, बट ये है कि आपने बताया था कि पब्लिक क्लास जो होती है उसको हम लाइक दूसरे उसमें भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ऐसे मैंने उस टाइम पे ये बोला प्राइवेट। था,
हाँ, वो तुम लोग क्या कर रहे थे, एक पैकेज बनाए थे, वहां पे तुमने 2 क्लास बनाया था, यहाँ पे हाँ। 2 अलग-अलग पैकेजेस हैं। हाँ, काजल ट्राई इट। काजल ट्राई इट। सर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों अलग-अलग पैकेज है, तो हम एक क्लास का मतलब एक पैकेज की क्लास ही एक उसमें कॉल कर सकते हैं, दूसरे पैकेज से क्लास को कॉल नहीं कर सकते। ओके, एक आंसर मिला। एनी अदर आंसर? जो लोग काजल से सहमत हैं, दोज हु हैव बीन एग्री विद काजल, रेज योर हैंड। शिवम, सच्ची में नहीं कर सकते हैं तो? जी सर, मुझे ऐसे ही लगता है, नहीं कर सकते। ठीक है, देखो, तो यू गाइस आर बीन रॉन्ग, हम कर सकते हैं, क्योंकि म्यूट योरसेल्फ, पब्लिक है ना, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। बस एक चीज यहाँ पे एड ऑन करोगे, इंपोर्ट का। एक इंपोर्ट कमांड है, वो जैसे ही चलाओगे ना, इसका क्लास इसके अंदर फटाक से अंदर आएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, देखो, और अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके बाद वो डोम की तरफ चलेंगे। वेट, शेयरिंग द स्क्रीन। तुम लोगों को ऑटोमेशन मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, सच्ची में, क्योंकि बोलो, मैं तुम लोगों के साथ एक बार तो, एक तो मैं तुम लोगों के साथ कनेक्ट कर गया हूँ, लाइक हम लोग बहुत दिनों से सब एक ही साथ पढ़ रहे हैं। दूसरा ना, लाइक तुम लोग से रेस्पॉन्सेस आते हैं। इससे पहले मैं एक ऑटोमेशन बैच लेता था, वो सेशन तब रिकॉर्ड नहीं होता था, और फिर स्लॉट्स का इधर उधर, तो उस बैच में भाई, लाइक दे आर सिटिंग आइडली, मेरे को मजा नहीं आता है यार, एक इंटरेक्टिव सेशंस नहीं रहता है ना, एक दिन तो ले लोगे लेकिन दूसरे दिन बोर हो जाओगे। तो ठीक है, देखो कमल। हाँ हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग का फायदा बहुत मिल रहा है सर, मुझे भी है। हाँ, ठीक है, देखो, म्यूट योरसेल्फ। तुम्हारे पास 2 सोर्सेस हैं, सोर्स जो मेन जो जावा भी है, सोर्स जो टेस्ट भी है, तुम कहीं पे भी क्रिएट करो। ठीक है, वट एवर यू वांट टू क्रिएट करो, जहाँ पे भी। मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे तो बहुत कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पेज, पेमेंट, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, कल कल दिन भर यही करते थे, ये सब चीजें तो हमने किया हुआ है। लेट्स यहाँ पे मेंस में करते हैं, आज कुछ नया करते हैं, बोर हो जाने। इधर मैं राइट क्लिक किया, एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। न्यू पे बटन पे, पैकेज, एंड सपोज पैकेज का नाम मैंने दिया सेलेनियम। ठीक है, एक पैकेज का नाम दिया सेलेनियम, और एक पैकेज का नाम दिया मैंने, दो पैकेज बना लेता हूँ अलग अलग से। टेस्ट। ठीक है, वी हैव क्रिएटेड 2 पैकेज। सेलेनियम पे मैं यहाँ पे आ गया, तुम्हारा यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, न्यू, सपोज क्लास का नाम रखा मैंने ऑटोमेशन। ठीक है, पब्लिक ही रखे रहने दो, फिनिश इट, डन। ऑटोमेशन नाम का एक आ गया। ठीक है, और टेस्ट पे एक क्लास बनाता हूँ, डेमो। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक द फिनिश बटन। ठीक है, दो, शांति से समझो, 2 पैकेज बनाया, एक सेलेनियम नाम का, एक टेस्ट नाम का। एक के अंदर मैंने क्लास बनाया ऑटोमेशन नाम का, एक पे मैंने क्लास बनाया डेमो नाम का। ठीक है, ऑटोमेशन पे, सॉरी, डेमो पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज मेरे को कोई क्लाइंट, ये पब्लिक मेथड ले लो और यूजर डिफाइन मेथड ले लो, और यहाँ पे मैंने लिखा, मेरे को बस खाली प्रिंटिंग लाइन लिखा मैंने, पब्लिक वॉइड डेमो कैमल स्ट्रक्चर, मेथड का नाम कैमल स्ट्रक्चर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस इसको प्रिंट कराया, सपोज टेस्ट डेमो, ये लाइन लिखा। ठीक है, ये मेरा एक यूजर डिफाइन मेथड मैंने क्रिएट किया, इसको मैं प्रिंट करा, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो ब्लैंक ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एड्रेस नहीं है, तो वो रन नहीं करेगा। ऑटोमेशन वाला जो क्लास है, उसके अंदर चलो, यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज यहाँ पे भी मैंने एक, सपोज हियर आल्सो आई हैव राइट दैट पब्लिक वॉइड, एक और मेथड क्रिएट किया। अभी कौन आ रहा है रे? सुष्मिता। ऑटोमेशन कैमल लाइक स्ट्रक्चर, कर्ली ब्रैकेट, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैंने लिखा 9 बिलियन। ठीक है, अरे, और तुम्हारा जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग एज कैपिटल स्ट्रिंग
स्क्वायर ब्रैकेट ARGS और जैसे तुम कॉल करते हो, कैसे कॉल करते हो तुम लोग को पता है कि पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्ट्रक्चर बताया था, किस किस को याद है? क्लास नेम इक्वल्स क्लास नेम, रेफरेंस नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, याद है? ये भगवान याद है। यस सर। हाँ हाँ ठीक है। तो तुम यहाँ पे पहले क्लास नेम लिख दो। क्लास नेम अपना क्या है यहाँ पे, जो क्लास को तुम इंपोर्ट मतलब यहाँ पे लेके आना चाहते हो। मैंने लिखा सपोज अपना इधर क्लास का नाम क्या है, डेमो। डेमो वट एवर डी से दे दिया, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू डेमो, पैरेंथेसिस ओपन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, और उसको तुम उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको तुम्हें कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए क्या होता है, डॉट रेफरेंस लगा के ऐसे डी डॉट, उस क्लास का नाम क्या है देखो, डी डॉट डेमो, डी डॉट डेमो, ओपनिंग एंड ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो तुमको क्या बोल रहा है, सी वो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाइड ही नहीं कर पा रहे। तो उसको आइडेंटिफाइड कराने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन लिखा था, इसको आइडेंटिफाइड कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। कहाँ पे, यहाँ पे तुमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो डी डॉट, यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? डू आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ रॉन्ग, यहाँ पे गलत क्यों दिखा रहा है? डी डॉट डेमो क्लास नेम, सर फिर डेमो में यहाँ पे इस वाले में डेमो के बाद अपने स्ट्रिंग ARGS नहीं लिखा है शायद, इसकी वजह से हो रहा है। नहीं समझ गया, आ गया ओके क्लियर है। तो ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए डेमो करी। हम्म, हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज खाली तुम लोग लिखोगे, एक लाइन, एंड योर द मैटर विल बी सॉर्ट। इंपोर्ट, यहाँ पे लाइन लिखोगे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट इसके ऊपर इंपोर्ट जो तुम्हारा था, पैकेज का नाम पूरा दे दोगे। पैकेज का नाम तुम्हारा क्या है, टेस्ट, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है, पैकेज डॉट डेमो। मतलब तुमको यहाँ पे पैकेज डॉट क्लास का नाम दे दोगे तो ऑल विल बी वर्क। इंपोर्ट ये लाइन बस, टेस्ट डॉट डेमो। टेस्ट मतलब तुम्हारा देखो क्या था यहाँ पे, पैकेज का नाम था टेस्ट और तुम्हारा क्लास का नाम था डेमो। तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा, बस इंपोर्ट कर दो दोनों को, क्लास को भी और पैकेज को भी। यहाँ पे जैसे मैंने उनको ले आया, ऑल विल बी सॉल्व। अब इसको तुम प्रिंट करा दो, पूरा लाइन को सबको प्रिंट करा दोगे। टेस्ट डेमो कहाँ पे था हमारा, डेमो डॉट जावा के अंदर, टेस्ट डेमो आ गया। और तुम इसको फिर प्रिंट कराना चाहते हो तो और एक बार मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और अंदर लेके आओगे, और क्या इसको भी तुम अगर प्रिंट कराना चाहते हो और एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन लाइन यहाँ पे लिखोगे, जैसे नॉर्मली तुम मेथड को बाहर का मेथड को अंदर लेके आते हो, वो लाइन लिखोगे और ये वाला भी तुम्हारा रन हो जाएगा। मतलब 9 PM भी आउटपुट में आ जाएगा। अभी 9 PM वाला चीज को हम अंदर नहीं लाए हैं, देन द मैटर विल बी सॉल्व। तो ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है, एक पैकेज के अंदर का क्लास दूसरे पैकेज के क्लास के अंदर भी वो जा सकता है। बस खाली दिस विल बी द लाइन, तुमको वो पैकेज डॉट क्लास का नाम ऊपर मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लास एक रेफरेंस वैल्यू न्यू और जो क्लास को लेके आ रहे हो रेफरेंस वैल्यू, और फिर तुमको उसका प्रॉपर क्लास को वहां पे कॉल करके ये चीज को तुम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं तुम लोग को नहीं बताया था, अब ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें देख लो, मेथड के अंदर मेथड, क्लास के अंदर क्लास, पैकेज के अंदर पैकेज, ये चीजें तुम्हारी सॉर्ट। अभी मैं ये वाला बंद कर रहा हूँ स्क्रीन, अब कुछ नया देखो, अब आ जाओ। तो कल मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हारा एक सर्वर है, मतलब एक क्लाइंट साइट रहता है जहाँ पे तुम्हारा एक्लिप्स का कोड तुम लोग लिखते हो, वो जाके सीधा सेलेनियम के सर्वर पे हिट करता है। तो अप्रोप्रिएट ब्राउजर का हम लोग कोड लिखते हैं और अप्रोप्रिएट पे जाके वो हिट होता है। ठीक है, सो सेलेनियम पे हमने जो चीज का कोड हम लिखेंगे वही ब्राउजर भी वो लॉन्च करेगा। तो वो जो भी ब्राउजर तुम्हारा ओपन होगा उस वहां पे जो भी फील्ड्स रहेंगे तुमको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फील्ड्स मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, बेसिकली लेट मी शेयर द स्क्रीन। जो भी फील्ड्स रहते हैं, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड फील्ड हो गया, लॉगिन बटन हो गया, इन सबको यहाँ पे कहते हैं लोकेटर। लोकेटर
ठीक है। तो अगर तुम एप्रोप्रिएट लोकेटर को फाइंड आउट नहीं करोगे तो तुम एप्रोप्रिएट चीज को तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मैक्सिमम तुम्हारा ऑटोमेशन पे फेलियर क्यों होता है पता है? लेट मी शो यू। ऑटोमेशन का तुम्हारा फेल क्यों होता है और ऑटोमेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कोर मिस्टेक्स, सीधा साधा सा मिस्टेक सब कोई करते हैं। सपोज तुम इस फेसबुक वाले पेज का तुम ऑटोमेट कर रहे हो, लेट मी ओपन फेसबुक, तो तुम टेस्टिंग करते थे, तो मैनुअल टेस्टिंग पे क्या करते थे? ईच एंड एवरी फील्ड्स को चेक करते थे, ब्राउजर को लॉन्च करते थे, वो यूआरएल इज वर्किंग फाइन और नॉट, वो सब चीजें तुम तमाम चीजें को करते थे। यहाँ पे क्या है ऑटोमेशन पे? ऑटोमेशन पे तुमको बताना पड़ेगा कि ईमेल एड्रेस फील्ड कहाँ पे है एप्लीकेशन पे और वेब एप्लीकेशन पे, पासवर्ड फील्ड कहाँ पे है, लॉगिन बटन कहाँ पे है, फॉरगेट पासवर्ड बटन कहाँ पे है, तो तुमको ये सब चीजें बतानी पड़ेगी। क्रिएट न्यू अकाउंट बटन कहाँ पे है, अगर ये सब चीजें अगर तुम नहीं बता पाते हो तो तुम्हारा ऑटोमेशन फेलियर है। तो इसको बताने के लिए और वो लोकेटर को फाइंड करने के लिए दो टेक्निक है, और आज मैं आपको वो दोनों टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। एक होता है, वेट, पहले फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला समझ जाओ, तुम्हारा ऑटोमेशन 70% क्लियर कर रहे हो। मतलब ये एक बार सॉर्ट आउट है ना, और कुछ नहीं है, बस यही चीज, तुमको खाली उसका पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, वो कहाँ पे बैठा है, वो यूजर नेम फील्ड उस पर्टिकुलर पेज पे कहाँ पे है, ठीक है। तो लोकेटर को तुम वेब एलिमेंट कह सकते हो, क्योंकि हम ऑटोमेशन वेब एप्लीकेशन का, वेबसाइट्स का कर रहे हैं, तो तुम वेब एलिमेंट कह सकते हो, वेब एलिमेंट, गॉट इट। लोकेटर को तुम वेब एलिमेंट, रिमेंबर आज का डेट तुम्हारा मार्च 11 मार्च का रिकॉर्डिंग पूरा राउंड करके रखे रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। दो टाइप से तुम ये आइडेंटिफाई को फाइंड आउट कर सकते हो। एक होता है तुम्हारा एक्स पाथ क्रिएशन, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, एंड द फॉर्मूला इज टैग नेम ओपनिंग ब्रैकेट एट द रेट एट्रीब्यूट्स इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, तो एनीबॉडी टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ड्रॉप इट ऑन द ग्रुप। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में डालो, फॉर्मूला है, ये भूल जाते हैं सब कोई। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ड्रॉप इट ऑन द ग्रुप, एनीवन। मैं डाल रही हूँ। हाँ, जो भी कोई एक डाल दो। तीन तीन लोग डाल दे, चलो। तो ये टैग नेम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अच्छे से समझना। शेयरिंग द प्रैक्टिकल स्क्रीन। अभी कोई एक्लिप्स का तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब एप्लीकेशन के अंदर काम है, बिकॉज टुडे वी आर नॉट राइटिंग एनी काइंड ऑफ कोड, कोई कोडिंग वोडिंग नहीं कर रहा है। सपोज तुम फेसबुक को ऑटोमेट कर रहे हो, स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन गाइस? इज दैट स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yeah. तुम यहाँ पे यूजर नेम और जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है उस प्लेस को आइडेंटिफाइड करना चाहते हो। कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? जिस भी फील्ड को, रिमेंबर माय लाइंस, जिस भी फील्ड को तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो उसके ऊपर बस खाली राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करते ही नीचे आ जाएगा तुम्हारा इंस्पेक्ट बटन, ठीक है, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। तो ये जो तुम्हारा ओपन अभी होगा, इट विल टेक टाइम, और जो अभी तुम्हारा जो ओपन करके तुमको दे रहा है ये चीज, इसको हम कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो HTML लिखा है, ये एक लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड के लिए बनाया जाता है, और डोम इसे कहते हैं हम लोग, HTML डोम, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। व्हाट इज दैट? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। इंस्पेक्ट विंडो पे तुमको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल मिलता है। दिस भी पर्टिकुलर फील्ड, एनी फील्ड, नॉट ओनली दैट यूजर नेम फील्ड, यू कैन क्लिक एट पासवर्ड फील्ड पे, तुम क्लिक करते हो तो इंस्पेक्ट बटन पे जाते हो, तो इसका जो पर्टिकुलर जो भी कोडिंग्स है वो कहाँ पे है वो तुमको ऑटोमेटिकली वो लेके जाएगा, थोड़ा सा पॉज लेगा और वो ओपन करेगा, ठीक है, वो ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे, लेट मी ओपन माय नोटपैड ओपन करूंगा तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है ना। तो यहीं पे मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। सी, पहले फॉर्मूला पे ध्यान दो। तुम्हारा फॉर्मूला हम लोगों का क्या सॉर्ट आउट किए थे हम लोग? मैं यहाँ पे और एक पेज ऐड कर रहा हूँ, /, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट, ओके, इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये टैग नेम तुम्हारा क्या होता है पहले देखो, व्हाट इज दैट टैग नेम? टैग नेम मतलब
ये जो तुम देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर ब्लू करके और तुमको जो सेक्शन रख रहा है, ये चीज जहां पे तुम्हारा ये ओपन हो रहा है, जहां पे तुम्हारा ये तुम्हारा जो ब्रैकेट ओपन कर रहा है HTML का पर्टिकुलर लोकेशंस का इनपुट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तुम लॉगिन बटन का देखो, इस पे मैं क्लिक किया, इसको इंस्पेक्ट किया। लेट मी क्लोज दिस वंस अगेन। और लॉगिन बटन का देखना, नेट स्लो चल रहा है। लॉगिन बटन का देखो, राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट। जो पहला वाला जहां पे ब्रैकेट ओपन होकर रहता है ना, जो पहला तुम नोटेशन देख रहे हो, जो उसको हम लोग टैग नेम कहते हैं, आने दो, कौन होगा। यहाँ पे क्या है टैग नेम, वहां पे इनपुट्स था, यहाँ पे DIV है। तुम खुद ही देखो DIV, ईमेल एड्रेस फील्ड पे देखो, वहां पे भी इनपुट टाइप लिखा रहेगा ईमेल एड्रेस फील्ड पे। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, माफ करना। स्टॉप लोडिंग पेज। ईमेल एड्रेस फील्ड पे यहाँ पे भी मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक किया, तो देखो ओपन करेगा। सी, द फर्स्ट वन विल बी योर इनपुट। क्या है, इनपुट। तो तुम्हारा पहला टैग नेम तुमको मिल गया कि इनपुट रहेगा। चलो लिखो उस चीज को, इसी का लिख रहा हूं मैं, डबल स्लैश, ठीक है, डबल स्लैश देन इनपुट, ओके, इसे स्क्वायर ब्रैकेट @ अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, क्लास, ऑटो कंप्लीट, टाइप, नेम, वैल्यू, ये जो रेड कलर पे जितने चीजें तुम देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स, और आप कह सकते हो फील्ड्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप, याद उसको एट्रीब्यूट्स, या फिर आप उसको एज ए फील्ड कह सकते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को हम लोग फील्ड्स कहते हैं। हर एक चीज का तुम देख सकते हो। ठीक है, अब शांति से देखो, तुम्हारा यहाँ पे आओ नोटपैड पे, एट्रीब्यूट पे तुमने लिखा सपोज क्लास इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड पे अंदर यहाँ पे क्या रखोगे, क्या वैल्यू रखोगे। सपोज तुमने क्लास लिखा, क्लास पे तुम्हारा जो वैल्यू है यहाँ पे, उस पे तुमने क्लिक कर दो। ठीक है, तो वो जो भी ब्लू कलर हो गया, क्लास के अंदर जो कुछ है वो उसको ब्लू कर देगा। ऑटो कंप्लीट के अंदर जो है उस पे तुम क्लिक करोगे तो वो ऑटो कंप्लीट यूजर नेम और उसको तो वो ब्लू कलर करके रख देगा, उसको सिलेक्ट करेगा। टाइप के अंदर जो है उसको क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट को क्लिक करके रखेगा। तो मैं क्लास को क्लिक किया, लेट मी क्लिक, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, जस्ट आई हैव कॉपी दिस, इधर आओ, यहाँ पे इस वैल्यू को पेस्ट किया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया, जस्ट आई हैव डन दिस मच। अब इस चीज को मैं क्या करूंगा, कॉपी किया, ठीक है, और इधर आया, वही अपना इंस्पेक्ट विंडो पे, यहाँ पे मैं Ctrl+F क्लिक करूंगा, Ctrl और F, तो ये नीचे मेरे को कुछ भी फाइंड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे मैं इस चीज को पेस्ट किया जो मैं लेके आया था, और एंटर बटन पे क्लिक किया, तो वो कुछ भी शो कर रहा है। क्या वो कुछ भी शो किया हमें, नहीं कुछ भी स्लो नहीं किया ना, क्यों शो नहीं नहीं कर किया, रहा यस सर नहीं कर रहा शो नहीं कर रहा बिकॉज देखो क्या हुआ यहाँ पे, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा था, नहीं तो वो शो करती है। देखो वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करके दे दिया, दैट मींस हमने पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर जगह का और उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस फील्ड का और पासवर्ड फील्ड तुम जिसका भी कर रहे हो, वो उसका पर्टिकुलर प्लेस हमको दे दिया, पर्टिकुलर उसको आइडेंटिफाई करने का जगह हमको दे दिया। ठीक है, सपोज मान के चलो अगर ये जो येलो कलर हुआ, ये तुम्हारे डोम पे 4-5 जगह पे अगर ऐसा येलो कलर हो गया रहता, तो हम यहाँ पे जो इनपुट क्लास ले रहे हैं ना, इसके जगह पे हमको दूसरा कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं करेगा। तुम्हारा ईच एट्रीब्यूट और ईच एक्स पाथ शुड बी यूनिक, वो उतना यूनिक होना चाहिए। हम यहाँ पे बच गए, हमको यहाँ पे वो अकेला दे दिया। ठीक है, इसका दे दिया तो हम यहाँ से सॉर्ट आउट करके निकल गए, खाली इनपुट टेक्स्ट का दे दिया, हमने वहां से निकल गए। ठीक है, अब तुम देखो पासवर्ड फील्ड का मैं करता हूँ, सपोज पासवर्ड फील्ड को मैं इंस्पेक्ट मोड पे किया, देखो पासवर्ड का 2-3 बार देख लो, क्लियरिटी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। वेट काजल, जस्ट सेकंड, बोलो। सर जैसे हमने अभी आपने वो कंट्रोल अप करके उस पे पेस्ट किया था, तब वो 1 ऑफ 2 शो कर रहा था, बट अगर कहाँ पे, यूनिकली आइडेंटिफाई करता तो वो 1 ऑफ 1 शो करता ना, कहाँ पे 1 of 1 ही तो शो किया, तो 1 ऑफ 2 शो कर रहा था शायद। देखते हैं और क्या देखते हैं। ओके सपोज पासवर्ड फील्ड पे गया, वेट, इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक किया, पासवर्ड का इंस्पेक्टर जहाँ पे रहेगा वो मेरे को ओपन करके देगा वो। ठीक है,
इस चीज को मैं कॉपी किया यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि ये ईमेल एड्रेस का था। अब चलो इसको कॉपी करो, कंट्रोल एफ, एंटर, ओपन होगा। मेरा इंटरनेट स्लो है, डोंट वरी, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। करो, येलो कलर वो 1 हाइलाइट कर रहा है बट 2 ऑफ वो सेम है। कहाँ है? ये पासवर्ड के लिए आपने चेक किया बट आप थोड़ा ऊपर करोगे, जैसे ये यहाँ पे ना जहाँ पे आपने कंट्रोल एफ डाला है वहाँ पे ये अपवर्ड अपसाइड एरो डाउनसाइड एरो के बाद 2 ऑफ 2 आ रहा है। अगर आप इसको अप या डाउन करके देखोगे तो वो 2 वैल्यू शो करेगा। कहाँ है 2 वैल्यू? क्लास वैल्यू सेम है इसीलिए वो सिखा रहा है ऐसा ना? यस सर, यस सर। वही तो बोल, मैं तो आया नहीं वहां तक और तुम मेरे से आगे हो। ठीक है, नहीं कोई सर, बात मैं वो इसीलिए पूछ रही हूँ, ये 1 ऑफ 2 शो कर रहा है ना, इसलिए मैंने पूछा इसे। वो 1 ऑफ 1 आना चाहिए, मैं वही तो पॉइंट पे आ रहा हूँ। यस सर, यस सर। पेशेंस रखो, आराम से, कहाँ भागे जा रहे हो? ठीक है, तो अब आ जाओ पॉइंट पे। तुम लोग खुद देखिए यहाँ पे वो 2 ऑफ 2 शो कर रहा है, ठीक है, 1 ऑफ 1 आना चाहिए। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, तो ट्राई करना सारे एट्रीब्यूट्स के ना, हर एक एट्रीब्यूट्स का एक यूनिक आईडी रहता है, हर एक एट्रीब्यूट का। नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्लास नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं तुम्हारा, यहाँ पे पासवर्ड फील्ड एक है, वैल्यू नेम एक है तुम्हारा, इनवैलिड एक है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखना एक आईडी नाम का तुमको एक दिखेगा, हर एक फील्ड पे एक आईडी रहेगा। तो मैं पर्टिकुलर इस आईडी को क्लिक किया, अब देखो आईडी से आइडेंटिफाई करोगे, 1 ऑफ 1 रहेगा, ये जो 2 ऑफ 2 रह रहा है वो 1 ऑफ 1 रहेगा। आ जाओ, इसको मैं चेंज कर दिया एट्रीब्यूट एज दैट आईडी, अब कंट्रोल बी, ठीक है, अब इससे आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल सी, कट इट डाउन, वही की फील्ड शो करेगा। अब आया 1 ऑफ 1, काजल, काजल आर यू देयर? काजल, हाँ जी सर, अब 1 ऑफ 1 आया। जी सर। अब मिल गया। एक अब और अगर बात बताइए। आराम सुजीत, एक सेकंड देखो, क्लास से जब हम ढूंढने चले तो वो क्या क्या यहाँ पे 2 1 ऑफ 2 दिखाया, मतलब दो लोगों, दो फील्ड्स का क्लास आया तो वो सेम रखा है, यूजर नेम फील्ड और पासवर्ड फील्ड। तो होगा क्या हमारे लिए दिक्कत, हम अगर यूजर नेम फील्ड का अगर कोड लिखेंगे तो वो पासवर्ड के ऊपर आ जाएगा, पासवर्ड का कोड लिखेंगे तो वो यूजर नेम के ऊपर आ जाएगा। तो हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्लास के पीछे जैसे ढूंढ रहे थे वहाँ पे 1 ऑफ 2 दिखा रहा था, लेकिन हमको यहाँ पे 1 ऑफ 1 ही लाना है। तो करना क्या है तुमको, हर एक फील्ड का एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन, कुछ ना कुछ एक यूनिक रहेगा। तो यूनिक तो भाई आईडी है, आईडी दिया है तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे और भी फील्ड्स है, तुम ट्राई करना, दिस इज योर चैलेंज। तो अगर आईडी नहीं है तो तुमको वहां ढूंढना पड़ेगा, 1 ऑफ 1 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मेरे को आईडी मिला, इस आईडी को मैंने सेटअप किया कुछ इस प्रकार, तुम्हारे जैसे फॉर्मूला है इनपुट्स @id और इस चीज को मैंने डाला, इसको डाल के कंट्रोल एफ करके जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो पर्टिकुलर वो मेरे को पासवर्ड फील्ड के ऊपर ही रखा और इधर उधर वो लेके नहीं गया। वैसे तुम ईमेल एड्रेस का तुम अगर आईडी के थ्रू से जाना चाहते हो, देखो वो भी दिखा देता हूँ, 1 सेकंड और एक बार देख लो, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट विंडो पे गया, इसका भी होगा, आईडी होगा, कहीं ना कहीं आईडी होगा, सी अंडरस्कोर आर अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर, कॉपी दिस, नोटपैड पे आओ, इस आईडी को वैल्यू को खाली बस चेंज करो, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, वो हमको स्पेस देगा, कंट्रोल वी किया, एंटर किया, 1 ऑफ रहेगा वहां, वेट वो प्रोसेस करेगा, 1 ऑफ 1 ही देगा तुमको, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। 1 ऑफ 1 पर्टिकुलर तुम कहां पे हो, अब सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस फील्ड पे हो, ठीक है। उसी तरह लॉगिन बटन का तुमको ढूंढना पड़ेगा, लॉगिन बटन का ढूंढो, कैसे ढूंढोगे, कट इट, लॉगिन बटन के ऊपर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट बटन पे गए, देखो अब वहां पे देखो थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का जो टैग नेम है, ठीक है, वो टैग नेम वहां पे इनपुट्स था, यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा, आगे जो रहेगा यहाँ पे डीआईबी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इनपुट्स है उसकी जगह पे तुम इसको डालो डीआईबी, डीआईपी, ठीक है। और इसका कोई की नहीं है और यूनिक आईडी नहीं है, बस इसका एक क्लास है और कुछ भी नहीं है, तुम राइट स्क्रॉल करके देख लो, कुछ भी नहीं है। तो इसको ही कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स का नाम क्लास है, शायद क्लास था, यस क्लास, ब्रैकेट छोड़ के क्लोज्ड, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एफ, एंटर, आ गया। 2 ऑफ 3, यूनिकनेस कैसे निकालोगे, 2 ऑफ 3 आ रहा है, देखो 2 ऑफ 3 आ रहा है, यूनिकनेस कैसे निकालोगे, इस फील्ड का यूनिकनेस कैसे निकालोगे, वो 2 ऑफ 3 दे दिया तुमको और उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन की और किसी और कहीं पे भी नहीं है। देखो लॉगिन बटन पे तुमने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट बटन पे तुमने क्लिक किया, तो बस इतना ही एरिया तुमको शो कर रहा है, यही है उसका जो भी है, सी यही है, दिस पोर्शन ओनली। तो तुम रोल से जा सकते हो, क्लास ने तुमको धोखा दिया, तुम रोल से जा सकते हो, ठीक है, नन करके, सपोज मैं नन करके जाता हूँ, क्लास ने धोखा दिया, और एक बार क्लास में ट्राई करते हैं, रीचेक कर लेते हैं, एक बार शो करना चाहिए, 1 ऑफ 1 सॉर्टेड। तो तुमको अगर आईडी नहीं मिलेगा ना तो तुमको रीचेक करना पड़ेगा, समटाइम्स वो 2 ऑफ 3 4 ऑफ 3 शो कर देगा, बट उसका तो एट्रीब्यूट एक ही है, तो तुम कहां से लेके आओगे, नन से होगा नहीं,
ना नाम का तो बहुत तुम्हारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मे भी हो सकता है तुमसे गलत कर दिए होगे या फिर तुम प्रॉपर्ली कॉपी पेस्ट नहीं किए होगे, तो जब तक ये 1 ऑफ 1 नहीं आएगा इट विल नॉट बी सॉर्टेड, तुम्हारा जिंदगी आसान नहीं होगा। फॉरगेट पासवर्ड का चेक करोगे, चेक कर लो, इसका भी एक और अलग से होगा, इंस्पेक्ट जाओ, ये क्लिक हो गया। फॉरगेट पासवर्ड, इसका क्लास ये है, क्लास ही दिया है यहाँ पे। वन थिंग, वन ऑफ वन, वन ऑफ वन, फॉरगेट पासवर्ड। तो 1 ऑफ 1 तुमको निकालना पड़ेगा, ये है तुम्हारा एक तरीका जिसको कहते हैं एक्सपाथ क्रिएशन, और एक तरीका है सीएसएस सिलेक्टर, वो मैं कल तुम लोगों को कल के क्लास में बता दूंगा। दोनों इजी है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे कर सकते हो। तुम बोलोगे सर मैं ये नहीं करूंगा वो करूंगा, योर चॉइस करो, ठीक है। माइक्रो सेकंड्स का डिले रहेगा, कोई एक्सपाथ करता है, कोई सीएसएस सिलेक्टर करता है, जिसकी जो मर्जी तुम कर सकते हो, रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट, क्योंकि तुमको अनडाउटेडली उस पर्टिकुलर जो तुम्हारा फील्ड्स है उसका तुमको लोकेटर पॉइंट निकालना है, और लोकेटर पॉइंट तुमको इस प्रकार से ही निकलेगा, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके इनपुट टैग से, दैट्स ऑल, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, दो पैकेज बना के क्लासेस को कॉल करना, इंपोर्ट लगा के, ठीक है। एंड ये वाला इंस्पेक्ट विंडो पे जाके ये फार्मूला के साथ, फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले चुके हो, ये फार्मूला लगा के प्रैक्टिस करो, सो दैट सीएसएस सिलेक्टर बनाओगे, तुम कंपेयर कर लोगे, खुद तुमको पता चल जाएगा कि डिफरेंस तुम किसमें पकड़ पा रहे हो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास व्हिच विल बी ऑन टुमारो। चलो, और वो नहीं करूंगा, ठीक है। ये वैसे टेक, हो गया, समझ में आया आती चीजें? Yes, sir. हाँ जी सर, समझ आ गया। हाँ, चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर।